हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोटर एकेडमी देहरादून। और ये आप लोग का जो है जनरल साइंस के फैक्ट्स का लेक्चर नंबर 1 है। ये जो जनरल साइंस फैक्ट्स के बनाए गए हैं लेक्चर्स, ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मिक्सअप करके बनाए गए हैं, क्योंकि आपके जो उत्तराखंड पीसीएस है या किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर पैटर्न में अगर हम साइंस को लेकर चलें तो बहुत लेंदी भी हो जाता है। और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी साइंस से इतने इन डेप्थ में नहीं आते हैं जितना हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छाटे हैं, ये फिजिक्स से भी हैं, केमिस्ट्री से भी हैं, बायोलॉजी से यानी कि आपका बॉटनी से भी हैं, जूलॉजी से भी हैं। यानी कि इन जनरल साइंस फैक्ट्स में आप लोगों का क्या क्या कवर हो जाएगा? फिजिक्स कवर हो जाएगा, आप लोग का केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, आप लोग का क्या कहते हैं बॉटनी, ठीक है, वो कवर हो जाएगा, और आप लोगों का जो जूलॉजी है वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये किस तरीके से बनाया गया है कि जो आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके से ये वीडियो लेक्चर तैयार किए गए, ठीक है। रही बात इन्वायरमेंट की, तो मैं इन्वायरमेंट का अलग से लूंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट आजकल थोड़ा सा इन डेप्थ में पूछने लगे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे फैक्ट्स आपको इस वीडियो लेक्चर में एक एक करके मिलते जाएंगे। हर फैक्ट्स को जहां मुझे समझाना होगा मैं आप लोग को समझा दूंगा डिटेल में जाकर, जिससे आप लोग को उसको लेकर परेशानी ना हो। चलिए, तो जनरल फैक्ट्स की शुरू सीरीज जो है, जनरल साइंस की फैक्ट सीरीज शुरू करते हुए पहला फैक्ट लिखिएगा आप लोग। सबसे पहला लिखिएगा, बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है, प्रोड्यूस इन लिवर। कहाँ बनता है ये बाइल जूस? हमेशा लिवर में बनता है। बाइल जूस प्रोड्यूस इन लिवर, ठीक है, प्रोड्यूस इन लिवर। तो एक तो क्वेश्चन ये आ गया कि भाई शरीर में बाइल जूस कहाँ बनता है, तो लिवर टिक करके आ गया है। तो बाइल जूस प्रोड्यूस इन लिवर। बट, बट लिख दो या अगला पॉइंट से लिख दो, अगला पॉइंट बना के लिख दो, बाइल जूस स्टोर, बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में जो है वो क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है आपका, स्टोर होता है, ठीक। अब यहीं से एक और चीज जो एग्जामिनर और जाके आगे पूछ सकता है, बाइल जूस का काम क्या होता है? तो ध्यान रखना, बाइल जूस जो है इसका सेक्रीशन कहाँ खुलता है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के राइट हैंड साइड पे होता है नीचे की तरफ। तो गॉल ब्लैडर का जो सेक्रीशन है वो कहाँ खुलता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, अपना सेक्रीशन कहाँ फ्लश करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। और अगर एग्जामिनर ने और डिटेल में पूछना होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? डियोडेनम, ठीक है, डियोडेनम, डीई कर लो या डी यू ओ कर लो, डियोडेनम, डीईएनयू, डियोडेनम। उसके बाद जीजनम, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, जीजनम और इलियम, ठीक है, ILIUM करके इलियम। तो ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछा कि बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर कहाँ पर अपना सेक्रीट करता है, ऑप्शन में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, तो क्या टिक करोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर थोड़ा और डीप में जाके पूछ लेगा कि बाइल जूस गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सेक्रीट करता है, तो भाई आपने क्या टिक करके आना है? डियोडेनम में आके सेक्रीट करता है, ठीक। एक चीज यहां तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब अगला एक क्वेश्चन और आता है कि बाइल जूस जो हमारा लिवर बना रहा है उसका काम क्या है जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है? तो बाइल जूस का काम क्या है कि जो हमारा एसिडिक फूड है, इसको ऐसे करके लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूं, एसिडिक फूड, जो हमने अब बता रहा हूं कैसे होगा, एक एरो बनाओ, इसके ऊपर एसिडिक फूड के ऊपर किसने काम किया? बाइल जूस ने काम किया। और हमारा फूड क्या बन गया? बेसिक फूड बन गया, ठीक है, बेस आ गया इसमें, ठीक, बेसिक या बेस फूड, ऐसे लिख लो, BASE, बेस फूड। अब वजह क्या है? हमारी बॉडी जो है स्टमक से खाने को क्या करना शुरू कर देती है? एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देती है। और हमारी बॉडी ऐसे ही फूड को एब्जॉर्व करती है जो बेस हो या एल्कलाइन हो, कभी भी एसिडिक फूड को क्या नहीं करती? एब्जॉर्व नहीं करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आने से पहले कहाँ था? स्टमक में था। भाई फूड जो है हमारे कहाँ से माउथ में जाता है, फिर हमारी फूड पाइप में जाता है, और फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। तो स्टमक में ढेर सारा खाने में क्या मिल जाता है? HCl मिल जाता है। तो खाना क्या हो जाता है? एसिडिक। और ऐसा खाना हमारी बॉडी कभी एब्जॉर्व नहीं करेगी। तो
एसिडिक फूड को बेस फूड में कन्वर्ट कौन करता है? बाइल जूस। ठीक है, तो यहां से हमको 3-4 फैक्ट मिल गए बाइल जूस के बारे में, जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे अभी जो मैंने लेटेस्ट फैक्ट लिखा उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा जूस है जो एसिडिक खाने को बेस में चेंज करता है। ठीक है, तो आपने टिक करके आना है बाइल जूस को। ठीक, ये इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने सुना होगा कि स्टोन जो होता है, स्टोन की जो समस्या होती है कुछ लोगों में, वो किस में होती है? जो स्टोन बनता है बाइल सॉरी गॉल ब्लैडर में आपकी बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपका हिस्टोलॉजी। क्या होती है भाई? HIS, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के आगे एरो बना के लिख दो, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, हिस्टोलॉजी को क्या कहा गया है? स्टडी ऑफ टिश्यू कहा गया है। ठीक, और यहाँ पे अगर किसी को डाउट आप में से हो रहा है, तो हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैं बताऊं तो क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, जब बहुत सारे सेल जो हैं एक जैसा काम करते हैं तो उससे क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ठीक है, भूलना नहीं। और जब बहुत सारे टिश्यू एक जैसा काम करना शुरू करते हैं तो उससे धीरे धीरे क्या बनने शुरू हो जाते हैं? आपके ऑर्गन्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक, जिसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई एक घर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? घर की ईंट हो गई, ब्रिक्स हो गई। ब्रिक्स से क्या बनती है? वॉल बनती है, और वॉल से क्या बन जाता है? रूम बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि ब्रिक्स हो गई, टिश्यू एक तरीके के वॉल हो गए आपके, और बहुत चारों वॉल मिलके क्या बन जाता है? आपका एक रूम जो है वो बन जाता है। ठीक है, बेसिक से अपवर्ड की तरफ चले तो हिस्टोलॉजी समझ में आ गया होगा। स्टडी ऑफ टिश्यू जो होती है वो हिस्टोलॉजी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा आयोडीन टिंचर। ये बहुत बार वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आयोडीन टिंचर। आयोडीन टिंचर इज अ सोल्यूशन ऑफ, आयोडीन टिंचर इज अ सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन होता है? आयोडीन टिंचर इज अ सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन ऑफ लिखो, आयोडीन एंड एल्कोहल। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड एल्कोहल, उसका मिला के बनाते हैं एल्कोहल। ठीक है, आयोडीन एंड एल्कोहल। आयोडीन टिंचर जो है इन दोनों का क्या होता है? आपका मिक्सचर होता है, आयोडीन एंड एल्कोहल। आयोडीन एंड एल्कोहल। चलिए अगला, नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। इसको मैं हटा देता हूं। अगला पॉइंट है आपका रेड कलर इन टमाटो। ठीक है, रेड कलर, रेड कलर इन टोमेटो, इन टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऐसा क्यों होता है उसमें? इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देन अगला लिखो स्केपिंग वेलोसिटी। अब ये क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। स्केपिंग, ESCAPING, स्केपिंग वेलोसिटी ऑफ अर्थ। स्केपिंग वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज कितनी होती है? लिखिए, मैं समझाता हूं मैं। स्केपिंग वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो भी आप स्पेस शटल देखते हैं जो हमारी अर्थ से लॉन्च होते हैं, उन स्पेस शटल की मिनिमम स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 11 किलोमीटर चलना जरूरी है, वरना कभी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं निकल पाए। और इसी कारण उनकी जो स्पीड होती है लगभग 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर सेकंड के पास होती है। और बहुत ही खतरनाक वो क्या करते हैं? जी फोर्स सहते हैं। ध्यान रखना, जब जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आपका जो जी फोर्स होगा अर्थ के अंदर अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में पहुंच जाएगा। खैर, आपको इतना डीप नहीं जाना है आप लोगों को, बस याद रखना है कि स्केपिंग वेलोसिटी जो होती है वो 11.2 किलोमीटर होती है। लेमैन में अगर आप ऐसा पत्थर इतनी स्पीड से फेंक दें, पत्थर की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो पत्थर कहाँ चला जाए? स्पेस में चला जाए, जो कभी होता नहीं है, वापस आपकी अर्थ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट लिखेंगे ईटेबल पार्ट ऑफ एप्पल, ईटेबल पार्ट ऑफ एप्पल, जो हम लोग खाते हैं एप्पल, उसका ईटेबल पार्ट क्या होता है? ईटेबल पार्ट ऑफ एप्पल इज थैलेमस। ठीक है, क्या खा रहे होते हैं एप्पल का? एक्चुअल में सिर्फ थैलेमस खा रहे होते हैं, इज थैलेमस। ठीक है, तो ये टिक करके आएंगे कि थैलेमस क्या है? ईटेबल पार्ट है आपका। अच्छा, फिर लिखिए अगला पॉइंट करके लिखेंगे एंथोसाइनिन, ANTHO, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, ठीक है, ANTHOCYANIN, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन responsible to create various color in flowers, responsible to create, responsible to create various color in flowers, in flowers। ठीक है, तो वो आप टिक करके आएंगे, various colors in flowers। फिर लिखिए एक बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है, पीसीएस में खास तौर पे। क्या होता है? लिखिए ISO, आइसोटोप, आइसोटोप। ठीक है, एरो बना दो। आइसोटोप क्या होता है? देखो आइसोटोप, व्हेन एटम्स